Everyone, I hope you all are fine and doing well. So today we are going to start next chapter, Code of Pharmaceutical Ethics. This is your second chapter of pharmaceutical jurisprudence. So first of all, we all need to know what is laws and ethics. Laws are set of rules and regulations to control the conduct of human individuals in society. Laws are statutory binding and mandatory, वायलेशन ऑफ विच में रिजल्ट इन पनिशमेंट. मतलब लॉज क्या होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स है जो ह्यूमन और इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में बाइंड करके रखता है, ठीक है, और कंट्रोल में रखता है कि वो कोई अनफेयर वर्क ना करें, कोई इलीगल वर्क ना करें, ठीक है, और अगर वो करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलती है. एथिक्स क्या होता है? एथिक्स होती हैं मोरल बाइंडिंग्स ऑन द इंडिविजुअल्स. एथिक्स आर नॉट मैंडेटरी, एथिक्स आर मोरल प्रिंसिपल एंड कंसाइंस. मतलब क्या होता है, इसमें होता है कि फार्मासिस्ट को एक हम प्रिंसिपल्स बताते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जो उनको एथिकल वे में फॉलो करता है तो वो होते हैं एथिक्स. अगर वो उनको नहीं करता तो मतलब वो उसमें क्या होता है, उनके ऊपर कोई मैंडेटरी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो अनएथिकल सप्लाई कर रहे हैं या एथिकल सप्लाई कर रहे हैं, तो वो खुद के एटिकेट्स के अकॉर्डिंग अगर फॉलो करके चलते हैं अपने रूल्स को तो वो एक एथिकल वे होता है, ठीक है, अपने प्रोफेशन से डील करने का, ठीक है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड लॉज. Now, Code of Pharmaceutical Ethics. The Pharmacy Council of India has developed Code of Pharmaceutical Ethics for Pharmacists. मतलब जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने डेवलप किया था कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स को फार्मासिस्ट के लिए. इट इज़ अ कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल विच आर टू बी फॉलोड बाय द फार्मासिस्ट. जैसे मैंने पहले बताया कि हम रूल्स प्रिंसिपल्स बताते हैं फार्मासिस्ट को जो उन्होंने फॉलो करने होते हैं, ठीक है. और वाइल डीलिंग विद पार्टनर्स, पब्लिक, फेलो फार्मासिस्ट एंड मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन. कब? जब उन्होंने डील करना होता है किसी पब्लिक पर्सन के साथ, फेलो के साथ अपने, या किसी अदर फार्मासिस्ट के साथ, ठीक है, मेंबर ऑफ किसी भी मेंबर के साथ मेडिकल प्रोफेशन के या अपने पेशेंट के साथ, ठीक है. फार्मास्यूटिकल एथिक्स आर मोरल बाइंडिंग्स और फार्मासिस्ट एज रिगार्ड टू देयर कंडक्ट, बिहेवियर एंड कैरेक्टर. फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या होते हैं कि जो फार्मासिस्ट है वो किस तरीके से अपने वर्क को कंडक्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग होते हैं, ठीक है. नाउ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, ठीक है, भी फार्मासिस्ट की अपने जो जॉब है उसके टूवर्ड्स क्या रूल्स होने चाहिए, क्या मतलब हमारे पास रेगुलेशंस होने चाहिए, तो ये सब हम अब पढ़ेंगे. फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल सर्विसेज. फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड एफिशिएंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस. दे मस्ट सप्लाई कॉमन मेडिकामेंट विदाउट एनी डिले एंड एमरजेंसी सप्लाईज एट ऑल टाइम्स. मतलब जब फार्मासिस्ट को अगर कोई भी एमरजेंसी सप्लाई करनी है तो उसे बिना डिले किए जो एफिकेसी के साथ ड्रग्स की सप्लाई करनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज फार्मेसी. एवरी फार्मेसी शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ फार्मासिस्ट. द प्रेमिसेस should be properly cleaned. The drug should be properly arranged and stored in accordance with the storage condition. Every precautions to be taken to avoid errors during dispensing supply of medicines. जो फार्मेसी है कोई भी, सारी फार्मेसी, ठीक है, अपने फार्मासिस्ट के अंडर होनी चाहिए, उसके कंट्रोल के अंडर होनी चाहिए, और जो भी हमारा एरिया है फार्मेसी का, प्रेमिसेस हैं, वो प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए. जो ड्रग है वो एक अच्छे अरेंजमेंट में रखी होनी चाहिए, लाइक अल्फ़ाबेटिकली और इन अदर वे यू आर कंफर्टेबल, ठीक है, टू फाइंड द ड्रग. और प्रॉपरली स्टोरेज कंडीशन के अकॉर्डिंग अरेंज होने चाहिए. जैसे कोई ड्रग है, अगर वो हमें कूल प्लेस पे स्टोर करनी है तो वो कूल प्लेस पे होनी चाहिए, ड्राई पे करनी है तो ड्राई पे होनी चाहिए. अब कई ड्रग्स होती है जिनको बोला जाता है कि डार्क प्लेस पे स्टोर करो, डायरेक्ट सनलाइट में स्टोर नहीं करना, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में स्टोर करते हैं तो उसकी एफिकेसी कम हो जाती है, ठीक है. तो इसीलिए उसकी स्टोरेज के अकॉर्डिंग उन्हें स्टोर करना चाहिए, ठीक है. एवरी प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड एरर्स ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग सप्लाई ऑफ मेडिसिन. यही जैसे कि हमें हर चीज़ अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, ठीक है, अपनी ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी पिटफॉल से हम बच सकें. पिटफॉल्स मीन्स खतरे से बच सकें, ठीक है, और अपनी जो पेशेंट है उनको भी अच्छे से सप्लाई कर सकें मेडिसिन की, और अपना भी जो लॉस है उसको कम कर सकें, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज हैंडलिंग ऑफ
प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। मतलब जो फार्मासिस्ट है उसको प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग कैसे करनी है। फार्मासिस्ट मस्ट नॉट डिस्कस और कमेंट ऑन मेरिट्स, डिमेरिट्स, थेरापेटिक एफिकेसी एक्सेट्रा ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. Pharmacist must not even show any expression which may create anxiety in patient. Pharmacist should not add, omit, or substitute any prescription. The prescription should be confidentially referred back to the prescriber for correction of any error, omission, incompatibility, overdoses, etc. मतलब जब भी अगर आपके पास कोई फार्मासिस्ट के पास मतलब कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है पेशेंट, तो क्या होता है उसको मतलब हमने उसके साथ कोई ड्रग की मेरिट्स, डीमेरिट्स, मतलब उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, ठीक है, वो सब हमने डिस्कस नहीं करना. हमें सिर्फ ड्रग देने के लिए बोला गया है, ठीक है. तो हमने प्रिस्क्रिप्शन देखनी है, ड्रग देनी है, और कभी भी किसी डोसेज को देख के, किसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन को देख के, किसी भी तरीके की मेडिसिन को देख के, ठीक है, हमने पेशेंट के सामने कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देना जिससे क्या कहते हैं हमारे पेशेंट में एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी आए और वो ये फील करे कि फार्मासिस्ट ने ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दिया, वो आपसे क्वेश्चनिंग करे सर क्या हुआ, ठीक है. तो ऐसी चीज़ें आपने नहीं करनी है. नॉर्मली कॉन्फिडेंसली अपने पेशेंट के साथ डील करना है और उसको कॉन्फिडेंटली समझाना है. हाँ, अगर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि जो पेशेंट है उसको नॉलेज नहीं है कि मेडिसिन कब लेनी है, कितनी लेनी है, ठीक है, तो आप उसको वो बता सकते हो कि आपने ये दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है, ये चुएबल टैबलेट है, ठीक है, उसको वो गाइड कर सकते हो. और अदरवाइज आपको लगता है कि प्रिस्क्रिप्शन में कोई गड़बड़ है तो आपने वो सीधा डायरेक्टली पेशेंट को नहीं बोलना. आप उनको ये बोल सकते हो कि सर आप एक बार ही दोबारा मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लीजिएगा, उनको मेडिसिन दिखा दीजिएगा. इससे क्या होगा, एक बार पेशेंट की भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी और डॉक्टर की भी हो जाएगी, ठीक है. तो आप उनको ये बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल सकते. इससे क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस है पेशेंट का वो लो होगा और डॉक्टर के लिए जो उनके थॉट्स हैं वो भी चेंज हो गए. तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट कॉन्फिडेंटली और पॉजिटिवली अपने पेशेंट के साथ डील करना है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज हैंडलिंग ऑफ ड्रग. Pharmacist must always use standard quality drugs. He should never supply superior, substandard, unethical preparation. Utmost care must be to take and dispense prescription correctly. अब हम फार्मासिस्ट हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने पेशेंट की हेल्थ का ध्यान रखें. इवन हर पब्लिक के मेंबर का ध्यान रखें. तो क्या होता है, उसके लिए हमें कोई भी अनएथिकल ड्रग की सप्लाई नहीं करनी है. अच्छी मेडिसिन की, स्टैंडर्ड मेडिसिन की सप्लाई करनी है जो रजिस्टर्ड मेडिसिन हैं, ठीक है, और करेक्टली प्रिस्क्राइब करना है. जब भी हमारे पास कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है, पहले हमने ड्रग देखनी है, ड्रग की डोसेज कितनी है, ड्रग का नेम प्रॉपरली चेक करना है, सॉल्ट चेक करना है. उसके बाद हमने ड्रग किसी को सप्लाई करनी है, ठीक है. उसके बाद है अप्रेंटाइज फार्मासिस्ट. नेक्स्ट, certificate should not be issued to apprentice pharmacist unless they acquire sufficient skills, techniques and worth. इसमें वो बोल रहे हैं कि किसी भी पर्सन को जिसको नॉलेज नहीं है, ठीक है, फार्मेसी प्रोफेशन की, और उनको मेडिसिन की कोई नॉलेज नहीं है, तो उनको जो अपना सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं करना चाहिए. उनको हमें तब तक किसी पे ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किसी को अपना सर्टिफिकेट, डिग्री नहीं देनी चाहिए, लाइसेंस, जब तक हमें ये नहीं लगता कि हाँ वो एथिकल वे में, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग और जेन्युइनली हमारे लाइसेंस का यूज़ करेगा या उसको नॉलेज है, वो अच्छे से सप्लाई कर सकता है. तो इस तरह से किसी को भी लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ठीक है. Now there is a pharmacist in relation to his trade. पहले हमने पढ़ा to his job और अब इन रिलेशन टू हिज ट्रेड. फर्स्ट इज प्राइस स्ट्रक्चर. जो प्राइस है वो फेयर होना चाहिए और कोई भी फालतू के हमने टैक्स ऐड नहीं करने हैं, मेडिसिन पे चार्जेस नहीं लगाने हैं, ठीक है. सेकंड पॉइंट इज फेयर ट्रेड प्रैक्टिस. फार्मासिस्ट शुड नॉट ऑप्ट टू अनफेयर मीन्स लाइक, मतलब जो फार्मासिस्ट है उसको कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अपने कस्टमर्स को गिफ्ट या प्राइजेस देकर अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी इस तरीके से अट्रैक्ट करने का वे फॉलो नहीं करना चाहिए कि जैसे वो दो शॉप्स हैं किसी एरिया में और वो बोलते हैं कि हाँ जी आप आइए, हमारे पास कम चार्जेस है. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. फार्मासिस्ट को अपने हर मेडिसिन का रीज़नेबल चार्ज रखना चाहिए, ठीक है, और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए किसी के भी लेबल्स को या ट्रेडमार्क्स को कॉपी नहीं करना चाहिए. डिस्पेंसिंग जो है प्रिस्क्रिप्शन की किसी और फार्मासिस्ट की नहीं करनी चाहिए, ठीक है. अपने अच्छे प्रॉपर वे में, जेन्युइन वे में काम करना चाहिए.
एंड देयर इज द नेक्स्ट इज परचेज ऑफ ड्रग्स। अगर फार्मासिस्ट है वो किसी से भी ड्रग्स ले रहा है किसी कंपनी से, तो पहले उसको उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, अच्छे से जांच करनी चाहिए कि जो भी हम कंपनी से ड्रग ले रहे हैं वो सर्टिफाइड है, और ख़ुद भी अपना जेन्युइन वे में लेनी चाहिए ड्रग सप्लाई, ताकि डीएल नंबर प्रोवाइड करके और पूरे अच्छे से लॉज को फॉलो करके लेनी चाहिए, ताकि आपको आगे जाके किसी भी पिटफॉल्स को फेस ना करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है हॉकिंग ऑफ ड्रग्स एंड सेल्फ सर्विस। मतलब इसमें ये है कि जो सेल्फ सर्विस है ड्रग की, वो हमें इनकरेज नहीं करती है, इवन वो सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन तक रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्ले। फार्मासिस्ट को किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसे अपनी खुद की मेडिसिन की एडवर्टाइजमेंट नहीं देनी चाहिए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट द फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू द मेडिकल प्रोफेशन। अभी हमने पढ़ा फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब एंड ट्रेड, एंड नाउ इट्स अ मेडिकल प्रोफेशन। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल लिमिटेशंस। मतलब फार्मासिस्ट जो है वो उसके लिए एक लिमिटेशंस होती हैं। फार्मासिस्ट कभी भी किसी को चेक करके मेडिसिन नहीं दे सकता, डायग्नोस करके मेडिसिन नहीं दे सकता, प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि एट अ टाइम अगर वहाँ पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप किसी को एमरजेंसी में फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट। जो फार्मासिस्ट है वो किसी भी तरह की जो मेडिसिन की अरेंजमेंट है वो कमीशन बेस पे, एडवांटेजेस बेस पे नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट इज लियाजन विद पब्लिक। मतलब जो फार्मासिस्ट है उसको एक लियाजन रखना पड़ता है, ठीक है, पब्लिक के साथ उसको एक लिमिटेशंस रखनी पड़ती हैं। वो अपने प्रोफेशंस के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में, जो भी उसने ड्यूरिंग अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ की हैं, ठीक है, उनके बारे में ऑफिशियली किसी के साथ ऐसे ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं कर सकते। उनको एक लिमिटेड वे में अपने पेशेंट के साथ या किसी भी पब्लिक पर्सन के साथ बात करनी चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट इज फार्मासिस्ट ओथ। अ फार्मासिस्ट शुड फील नो हेजिटेशन इन अज्यूमिंग द फॉलोइंग फार्मासिस्ट ओथ। मतलब फार्मासिस्ट को कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए फार्मासिस्ट ओथ लेने के लिए। तो ओथ क्या है? आई प्रॉमिस टू डू ऑल आई कैन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द फिजिकल एंड मोरल वेलबींग ऑफ सोसाइटी, होल्डिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ माई कम्युनिटी। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं प्रोटेक्ट करूँगा और इम्प्रूव करूँगा अपनी फिज़िकल और वेलबींग को सोसाइटी की, ठीक है, और होल्ड करता हूँ कि जो मैं सेफ्टी है और हेल्थ है मेरी कम्युनिटी की, उसका ध्यान रखूँगा सब चीज़ों से ऊपर उठ के। ठीक है, आई शैल अपहोल्ड द लॉज एंड स्टैंडर्ड्स गवर्निंग माई प्रोफेशंस। मैं सब लॉज को जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको फॉलो करूँगा, और हर जो मिसप्रेजेंटेशंस हैं हमारे प्रोफेशंस की उनको अवॉइड करूँगा, और अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं मेडिकेशन की वो एफिकेसी के साथ करूँगा और पोटेंट सब्सटेंस की करूँगा, किसी अनएथिकल ड्रग्स की सप्लाई नहीं करूँगा। नॉलेज गेन्ड अबाउट पेशेंट्स आई शैल होल्ड इन। मतलब मैं हर पेशेंट की रिगार्डिंग नॉलेज रखूँगा, ठीक है, और मैं कॉन्फिडेंस रखूँगा अपने अंदर, किसी भी लॉज के अगेंस्ट ना जाके कोई काम नहीं करूँगा। नेक्स्ट इज आई शैल स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट एंड इनलार्ज माई नॉलेज टू कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ बेटर। तो वो बोल रहे हैं कि भी मैं जो अपनी नॉलेज है उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ एडवांसमेंट में फार्मेसी की, ठीक है, और अपनी पब्लिक हेल्थ को बेटर बना सकूँ। ठीक है, आई फर्दर मोर प्रॉमिस टू मेंटेन माई ऑनर एंड क्रेडिट in all transactions by my conduct, never to bring discredit to myself or my profession, not to do anything to diminish the trust reposed in my professional breathing। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे क्या है कि मेरे प्रोफेशंस के साथ मेरा ट्रस्ट टूटे, ठीक है, या मुझे कोई डिस्क्रेडिट मिले। मैं अपना हर काम ऑनेस्टी के साथ करूँगा, ठीक है, अपने ऑनर को बना के रखूँगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज मे आई प्रोपोसर prosper and live long in favors as I deep and hold to this my oath, but should I violate these sacred promises may the reverse be my lot। ठीक है, मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं इस ओथ को अपने साथ होल्ड करके रखूँगा, इस कसम को रखूँगा, ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि अगर क्या मैं इन जो प्रोमिसेस हैं इनके अगेंस्ट जा सकता हूँ? अगर मैं जाता हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है, मुझे मेरा रिवर्स में मिलना चाहिए जो भी मैंने किया है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं जब तक मैं जीऊँगा मैं अपनी ओथ के साथ जीऊँगा, फार्मासिस्ट ओथ के साथ जीऊँगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। थैंक यू।
chapter is finished now.